राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसके अंदर आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें नोट करते जाइए और अपनी तैयारी जो बहुत पुख्ता कर लीजिए, बहुत बढ़िया कर लीजिए, ताकि जब भी एग्जाम हो तो हमारा जो सक्सेस है वो 100% हो, हम 100% सफल हों। बच्चों, तो यही मैं आपसे कामना करता हूं और यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी जो पढ़ाई उसको आप युद्ध स्तर पे चलने दीजिए। अब आप कमजोर मत पड़िए। दिन प्रतिदिन जो है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, एचएससी आने वाले टाइम में जल्दी कोई धमाका कर सकती है। और ये बात भी आप समझ लीजिए कि एक दिन में तैयारी नहीं होती, तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो अब से आप लगातार टाइम अगर तैयारी करोगे तब जाके जो है वो आपकी तैयारी हो पाएगी। इसके अलावा बच्चों, जिन बच्चों को पेड कोर्स का इंतजार था, आप जानते हैं पेड कोर्स जो है बच्चों, उसके लिए हमने ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया। केसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, ठीक है। और उसे आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको डेमो क्लासेस जो है उसमें मिलेंगी और डेमो क्लासेस आप देखिए बच्चों, और आपको अच्छा लगे तो जो कोर्स है वो परचेज कीजिए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल की एशियन रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई हैं? गोल्डन गर्ल मनु भाकर। पहली बात तो बच्चों, मनु भाकर जो है कहां से संबंध रखती हैं ये आपको पता होना चाहिए। झज्जर के गोरिया गांव से, झज्जर के गोरिया गांव से संबंध रखती हैं मनु भाकर। गोल्डन गर्ल बच्चों शूटिंग से रिलेटेड हैं। कौन सा गेम खेलती हैं? शूटिंग। 10 मीटर एयर पिस्टल, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में खेलती हैं बच्चों। तो गोल्डन गर्ल ये कहते हैं बच्चों, सबसे छोटी उम्र में अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे छोटी उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला जो बनी है। मतलब ये कह सकते हैं बच्चों, सबसे छोटी उम्र में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जो है जीतने वाली महिला कौन है? वो है मनु भाकर, ठीक है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, जब ये 10वीं या 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी बच्चों, ठीक है। तो उन्हीं मनु भाकर की बात हो रही कि गोल्डन गर्ल मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल की एशियन रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है। दूसरा इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बच्चों, अब की बार अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है। अर्जुन अवार्ड 2020 जो है उससे इनको नवाजा गया है, अर्जुन अवार्ड से। तो गोल्डन गर्ल मनु भाकर जो है 10 मीटर एयर पिस्टल की एशियन रैंकिंग में कौन से स्थान पे पहुंच गई है? तो ये पहुंच गई है पहले स्थान पे। कौन से स्थान पे? पहले स्थान पे। तो एक तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता, कई बार आया बच्चों कि कहां से संबंध रखती हैं, तो झज्जर के गोरिया गांव से संबंध रखती हैं, ठीक है। दूसरा, अब की बार इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, यह भी ध्यान रखना। तीसरा, किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से है। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल जो है उससे संबंध रखती हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर हम बात करें सबसे छोटी उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला जो है वो कौन है बच्चों? वो है मनु भाकर। किस उम्र में? मात्र 16 वर्ष की उम्र में। वर्तमान की उनकी उम्र जो है 18 वर्ष है बच्चों, ठीक है। या मैं एक चीज और नाम लेना चाहूंगा बच्चों, वो है अनीस भनवाला। इनका नाम भी जो मैं लेना चाहूंगा, अनीस भनवाला। बच्चों, दरअसल अगर हम बात करें अनीस भनवाल की, अनीस भनवाल जो बच्चों कहां से संबंध रखते हैं ये आपको कमेंट करके बताना, कहां से संबंध रखते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हैं। सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हैं बच्चों, वो महिला श्रेणी में। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में जीता, इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में। तो अनीस भनवाल जो है उन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में? 15 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीता। ये भी शूटिंग से संबंध रखते हैं, शूटिंग से, ठीक है। तो बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित हैं। राष्ट्रपति द्वारा चाइल्ड अवार्ड से भी सम्मानित है बच्चों।
कहां से संबंध रखते हैं, तो ये ध्यान रखना बच्चों, वैसे तो ये कांसड़ी गांव सोनीपत, मूलतः तो कहां से है, कांसड़ी गांव सोनीपत, कांसड़ी कहां है, सोनीपत में मूलतः संबंध रखते हैं, मूल रूप से कांसड़ी सोनीपत से। और वर्तमान में जो इनका निवास है, वर्तमान में रहते हैं करनाल में। कहां रहते हैं, करनाल में। कर्ण सिटी, सीएम सिटी, लिबर्टी से इश्यू का जन्म देता, हरियाणा का पेरिस, इसके अलावा धान का कटोरा बच्चों, ठीक है। तो अनीस भनवाला ने 15 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में शूटिंग में, ठीक है। मूल रूप से कांसड़ी जो सोनीपत है वहां से संबंध रखते हैं बच्चों, लेकिन वर्तमान में कहां रहते हैं, करनाल में, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित हैं। तो देखिए ये है बच्चों मनु भाकर, गोल्डन गर्ल मनु भाकर जो है, ओलंपिक की तैयारी में जुटी गोल्डन गर्ल मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल की अगर हम बात करें एशियन रैंकिंग में, तो बच्चों इनको पहले स्थान पे पहुंच गई है। इसकी सूचना इन्होंने स्वयं ट्वीट करके दी है। मनु ने इस ट्वीट में केंद्रीय खेल मंत्री आप जानते बच्चों कौन है, किरण रिजिजू। कौन है, किरण रिजिजू केंद्रीय खेल मंत्री। और हमारे हरियाणा के खेल मंत्री कौन है बच्चों, वो भी आप जानते हो, संदीप सिंह, सरदार संदीप सिंह या श्री संदीप सिंह, जो हैं हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं बच्चों। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, पेहुआ से, बहुत बार पढ़ चुके हैं। इनका उपनाम क्या है, फलीकर सिंह। किस उपनाम से इनको जानते हैं, ये क्वेश्चन भी HSSC जो है वो पूछ चुकी है कि संदीप सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है। तो ये हमारे राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह, सरदार संदीप सिंह हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे बच्चों, ठीक है। फलीकर सिंह के उपनाम से इनको जाना जाता है। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, पेहुआ से। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य को भी टैग किया है बच्चों। अगर इस सूची में बात करें, चाइना की वांग कवेन दूसरे स्थान पे है, चाइना की वांग कवेन दूसरे स्थान पे। पहले हमारे जो मनु भाकर हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की किम मिन जूंग तीसरे स्थान पे हैं, और भारत की यशस्विनी देसवाल चौथे स्थान पे है। तो पहले पे मनु भाकर है, उसके अलावा भारत की यशस्विनी जो देसवाल है वो कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे। दूसरे स्थान पे चाइना की वांग क्वेन है, और तीसरे पे जो कोरिया की है वो किम मिन जूंग है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए निम्न से कौन सी योजना लॉन्च की है बच्चों। हाल ही में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किसानों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है बच्चों। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील किसान सम्मान, दूसरा प्रगतिशील किसान ट्रेनर, तीसरा है किसान मित्र, और डी है उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रगति किसान सम्मान, प्रगतिशील किसान ट्रेनर और किसान मित्र जो है, ये तीनों योजनाएं लॉन्च की हैं। क्या है बच्चों इनके तहत, प्रगतिशील किसान सम्मान की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें प्रगतिशील किसानों को 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। 3 ग्रुप में, पहले ग्रुप में होंगे बच्चों जिनके पास जमीन 10 एकड़ से ज्यादा है, जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है। दूसरा ग्रुप है जिनके पास 5 एकड़ से 10 एकड़ तक जमीन है, और तीसरा ग्रुप है जिनमें 5 एकड़ से, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। बच्चों हम बात करें प्रगतिशील किसान सम्मान, तो ये क्या है, ये प्रगतिशील किसानों के लिए है जिन्होंने बच्चों खेती को जो है आधुनिक तरीके से किया और बहुत अच्छी आमदनी जो उनसे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, पारंपरिक खेती को छोड़ के। तो इसमें 3 ग्रुप बनाए जाएंगे बच्चों। एक जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, दूसरा जिनके पास 5 से 10 एकड़ तक जमीन है, तीसरा जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। और इन प्रगतिशील किसानों में आपस में प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी, प्रतियोगिता जो करवाई जाएगी, से प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए का होगा। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रथम पुरस्कार 5 रुपए का, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का, और तीसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए का होगा। इसके अलावा बच्चों 100 प्रगतिशील किसानों को 50-50 हजार रुपए सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 कैटेगरी है बच्चों, 10 एकड़ से ज्यादा वाले, 5 से 10 एकड़ वाले, और 5 एकड़ से कम वाले। कंपटीशन होगा इनके बीच, प्रतियोगिता सरकार करवाएगी, और उसमें पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए रखा गया, दूसरा 3 लाख, तीसरा 1 लाख।
इसके अलावा 100 प्रगतिशील किसानों को 50-50 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार मिलेंगे। ये योजना बहुत अच्छी योजना बच्चों, किसानों को जो है सम्मानित करने के लिए और किसानी को बढ़ावा देने के लिए। प्रगतिशील किसान ट्रेनर, बच्चों प्रगतिशील किसान ट्रेनर, ट्रेनर आप जानते हो ट्रेनर होता है जो प्रशिक्षण देता है। इसके तहत क्या होगा, जो प्रगतिशील किसान है वो अपने आसपास के 10 किसानों को ट्रेनिंग देगा। कितने? 10 किसानों को बच्चों ट्रेनिंग देगा। अपने आसपास के जो किसान होंगे, जो प्रगतिशील किसान है, अपने आसपास के 10 किसानों को ट्रेनिंग देगा और उसे खेती के आधुनिक तौर तरीके सिखाएगा, जिससे वो भी जो है प्रगतिशील बन जाए। और जब वो प्रगतिशील बन जाएगा तो फिर वो आगे 10-10 को ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार ये एक चैन सी बनती जाएगी और हमारे प्रदेश के किसान जो खुशहाल हो जाएंगे। बड़ी अच्छी योजना है बच्चों। तीसरा, किसान मित्र। किसान मित्र में क्या है बच्चों, इस योजना के तहत जो प्रगतिशील किसान है वो ऐसे 100 किसानों को गोद लेगा, ऐसे 100 किसानों को गोद लेगा जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे 100 किसानों को गोद लेगा जिनकी आर्थिक हालत जो है वो ठीक नहीं है बच्चों, और उसका आर्थिक मैनेजमेंट जो है, आर्थिक प्रबंधन जो है वो दुरुस्त करेगा ताकि वो स्वावलंबी बन सके। तो ये 3 योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हाल ही में जो है लॉन्च की हैं। तो बच्चों ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारी डिटेल। आप जानते ही हो कि पीडीएफ के लिए जो है आप केसी पब्लिकेशंस, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या जो कृष्णिया क्लासेज है बच्चों, इस पे इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ जो मिलती रहेगी। तो ये योजना 2 है बच्चों, योजना 1 पीछे चली गई और ये योजना 3 है किसान प्रगति। प्रगतिशील किसान 100 किसानों को गोद लेंगे। ऐसे किसान होंगे जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, प्रगतिशील किसान उनका आर्थिक प्रबंधन दुरुस्त करेंगे, उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रदेश सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, केएमपी के दोनों ओर बच्चों कितने नए शहर बसाए जाएंगे? बच्चों केएमपी हम कई बार पढ़ चुके हैं, केएमपी के बारे में एचएसएससी भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। के फॉर कुंडली, फुल फॉर्म आती है इनकी, एम फॉर मानेसर और पी फॉर पलवल। कुंडली, मानेसर, पलवल। ठीक है, तो इसके दोनों ओर कितने नए शहर बसाए जाएंगे बच्चों? पिछली हमारी जो भाजपा सरकार पिछले कार्यकाल के दौरान जो है, उस टाइम जो वाणिज्य, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ये बच्चों एक योजना बनाई थी कि केएमपी के दोनों ओर जो है 5 नए शहर बसाए जाएंगे। इसके ऊपर 5 नए शहर जो है वो बसाए जाएंगे। ठीक है, इसको पूरा जो है एक हम कह सकते हैं हब बनाया जाएगा। और अब इस वर्तमान सरकार में जजपा और भाजपा की जो है गठबंधन की सरकार है, तो हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, जो हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भी हैं, वो जो है बच्चों इस चीज को लेकर बड़े गंभीर हैं और बड़े अच्छे प्रयास वो कर रहे हैं। तो कितने शहर बसाए जाएंगे? 5 नए शहर जो हैं कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे के दोनों ओर जो है वो बसाए जाएंगे। बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यहां आप मेरे को ये बताइए कि कमेंट करके, जो केएमपी है इस पर कितने जिले पड़ते हैं, कितने जिले लगते हैं? केएमपी, कुंडली, मानेसर, पलवल जो एक्सप्रेस वे है उस पर कितने जिले बच्चों लगते हैं? ये आप कमेंट करके बताइए कितने जिले लगते हैं। इसके अलावा बच्चों अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो कि हमारी सरकार बड़ी सीरियस, एक तो कोसली नारनौल जो नई रेलवे लाइन है उसको लेके, कोसली नारनौल, कोसली से जो नारनौल है बच्चों, उस रेलवे लाइन को लेकर भी बड़ी सीरियस है हमारी जो हरियाणा सरकार है फिलहाल। इसके अलावा पलवल से सोनीपत, पलवल से सोनीपत एक ऑर्बिट रेल कॉरिडोर, ध्यान है बच्चों आपको, रेल ऑर्बिट कॉरिडोर कहां से? पलवल से सोनीपत, जिसमें दिल्ली को काट दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, और एक नई रेलवे लाइन कहां से? कोसली से नारनौल। इनको लेकर भी बड़ी सीरियस है, हम पीछे की वीडियो में करंट में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो बच्चों 5 जिले से जो गुजरता है बच्चों, 5 जिलों से
पी जो हरियाणा के 5 जिले इस पर लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं बच्चों? देखो यहां अगर आप देखोगे तो कुंडली आप जानते हैं सोनीपत में है, मानेसर आप जानते हैं गुरुग्राम में है, और पलवल, पलवल हो गया। 3 डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गए। इसके अलावा एक झज्जर, कौन सा लगता है बच्चों? झज्जर इस पर लगता है। और एक लगता मेवात यानी कि नूह, कौन सा लगता? मेवात यानी कि नूह। तो केएमपी पर जो है वो कितने जिले लगते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 जिले लगते हैं, कुंडली, सोनीपत, मानेसर गुड़गांव में, पलवल, इसके अलावा झज्जर और नूह। ठीक है, कर लोगे। और इसके दोनों ओर कितने शहर बसाए जाएंगे? 5। इसके अलावा बच्चों हमारी जो सरकार है वो नई जो ऑर्बिट रेल कॉरिडोर है कहां से कहां तक बना रही है? पलवल से सोनीपत तक। इसके अलावा नई रेलवे लाइन जो कहां प्रस्तावित है बच्चों? कोसली से नारनौल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये बच्चों आप जो है पीडीएफ से प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही ने उत्तराखंड की 5800 मीटर ऊंची चोटी रुदुगैरा को फतेह किया है? बच्चों हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही ने, किस माउंटेनियर ने उत्तराखंड की 5800 मीटर ऊंची चोटी, कौन सी नाम है? रुदुगैरा, उसको फतेह किया है। ठीक है बच्चों, तो किसने किया आप सारे जानते हो बच्चों, आपने बार बार पढ़ा होगा, अनीता कुंडू। किसने? अनीता कुंडू। बच्चों आपको ध्यान होगा अनीता कुंडू जो है, इनकी अगर हम उपलब्धियों की बात करें सबसे पहले, तो अभी इस वर्ष 2020 में जो एडवेंचर कार्यों के लिए, साहसिक कार्यों के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, वो किसको दिया गया? अनीता कुंडू को। ठीक है, 2020 का तेंजिंग नोर्गे जो अवार्ड है बच्चों, वो अनीता कुंडू को जो एडवेंचर के लिए दिया जाता है बच्चों। अनीता कुंडू को कहां से संबंध रखती है? हिसार से, हिसार के फरीदपुर गांव से, हिसार जिले के फरीदपुर गांव से संबंध रखती है बच्चों। हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। इसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है बच्चों, ये माउंट एवरेस्ट को दोनों ओर से मतलब चीन की तरफ से और नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से फतेह करने वाली पहली महिला है। पहली भारतीय महिला अगर हम बात करें दोनों ओर से जो फतेह किया वो अनीता कुंडू हैं। तो कब कब फतेह किया था बच्चों? आप जानते होंगे 2013 में नेपाल की तरफ से किया था और 2017 में जो बच्चों चीन की तरफ से। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे हरियाणा की संतोष यादव, हमारे हरियाणा की संतोष यादव बच्चों रेवाड़ी से संबंध रखती हैं, रेवाड़ी से आईटीबीपी में कार्यरत हैं, आईटीबीपी में जो है कार्यरत हैं। ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली बच्चों पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया इन्होंने, 1992-93 में 2 बार जो है फतेह किया, वो है संतोष यादव। लेकिन माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से, चीन की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी, दोनों तरफ से फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है अनीता कुंडू। ठीक है, ये कहां से? हिसार से, हिसार के फरीदपुर गांव से। और संतोष यादव कहां है? रेवाड़ी में, ये आईटीबीपी में बच्चों। और जो अनीता कुंडू है ये हरियाणा पुलिस में, 2013 में नेपाल की तरफ से और 2017 में चीन की तरफ से इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, और इस साल का जो साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो वो अनीता कुंडू को दिया गया है। बात कर लेते हैं शिवांगी पाठक की बच्चों, ये भी हिसार से हैं। सबसे छोटी उम्र में, मात्र 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला, सबसे छोटी उम्र में शिवांगी पाठक हिसार से। नरेंद्र यादव बच्चों आप जानते हुए रेवाड़ी से हैं, रेवाड़ी के नेहरूगढ़ गांव से बच्चों संबंध रखते हैं नरेंद्र यादव। ये हाल ही में क्यों चर्चा में आए थे? नरेंद्र यादव इसलिए चर्चा में आए थे बच्चों क्यों अनीता कुंडू को जो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड दिया गया उसके साथ इनका भी अवार्ड के लिए चयन हुआ था। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं खेलों के, तो उस दिन इनको भी अवार्ड मिलना था 29 अगस्त को। लेकिन एन मौके पे इनका जो अवार्ड है वो रोक दिया गया, एन मौके इनको अवार्ड नहीं दिया गया, रोक दिया गया। क्यों बच्चों? क्योंकि इनका दावा था कि इन्होंने 20 मई 2016 को जो माउंट एवरेस्ट जो फतेह किया है और ये उस अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जैसे इनके नाम जो अवार्ड के लिए बच्चों घोषित हुआ तो बहुत से पर्वतारोहियों ने इन पे आरोप लगाने शुरू कर दिए। और उन आरोपों की सच्चाई क्या थी
कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह ही नहीं किया, ये चोटी तक पहुंचे ही नहीं, इनकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी। तो बच्चों जब ये शिकायत जो है भारतीय जो हम खेल प्राधिकरण है साई जिसको कहते हैं उनके पास पहुंची, तो इनका अवार्ड जो रोक दिया गया। कब तक रोक दिया गया? जब तक इन आरोपों की जांच नहीं हो जाती तब तक ये अवार्ड जो है वो रोक दिया गया बच्चों। ठीक है, 3 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे उत्तराखंड की 5800 मीटर ऊंची माउंट रैदुगेरा जो चोटी उस पर पहुंच के फताका फहराई किन्होंने? अनीता कुंडू ने। राष्ट्रपति द्वारा एडवेंचर के सबसे बड़े तेंजिंग नोरे अवार्ड से सम्मानित हिसार के गांव फरीदपुर की बेटी पर्वतारोही अनीता कुंडू ने देश के 2 पर्वतों की चढ़ाई करने के अपने मिशन में से एक पर फतह हासिल की। ठीक है, 4 बार माउंट एवरेस्ट के अभियान किए हैं, दुनिया के 7 महाद्वीपों के शिखरों को छुआ है, लेकिन यह अभियान एक नया अनुभव दे गया। इसमें वो बिना गाइड के थी, इस सफर में गाइड नहीं था बच्चों उनके साथ। आगामी प्रयास क्या है? आगामी जो प्रयास है बच्चों इनका, ये उत्तराखंड की एक और चोटी गंगोत्री 3 को फतह करने का होगा। गंगोत्री 3 की जो ऊंचाई है वो 6700 मीटर है और टेक्निकल ये माउंटेन है बच्चों। ठीक है, यह दूसरा अभियान जो है 20 से 25 दिनों का उनका रहेगा। तो माउंट एवरेस्ट पे तो फतह किया, इसके अलावा दुनिया के 7 महाद्वीपों की जो ऊंची चोटी उन पे चढ़ी। इसके अलावा उत्तराखंड की जो अगर हम बात करें तो एक चोटी को इन्होंने जो फतह कर लिया। अब दूसरी जो चोटी बच्चों गंगोत्री 3 जो 6700 मीटर है, टेक्निकल माउंटेन है, अब इसका अभियान जो इनका शुरू होगा। तो आगे देखिए, इनको बच्चों तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के अलावा हरियाणा सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार, इसके अलावा कल्पना चावला अवार्ड से भी सम्मानित किया है और कई संस्थाएं, कई समूह संगठन भी इनको सम्मानित कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों, हरियाणा 20 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाले राज्यों में देश का कौन सा राज्य बन गया है? 20 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह बच्चों 17वां राज्य है। कौन सा राज्य बन गया है? 17वां राज्य बन गया जिन्होंने 20 लाख से ज्यादा टेस्ट किए हैं। और बच्चों अगर मैं ये कहूं पॉजिटिविटी दर में जो है हरियाणा वो 9वें स्थान पर है। पॉजिटिव दर में कितना है? 9वें स्थान पे है। हरियाणा की पॉजिटिव दर जो है बच्चों वो 6.63% है, 6.63। जबकि देश की अगर हम पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें, हरियाणा की पॉजिटिविटी रेट में हरियाणा 9वें स्थान पे बच्चों। 20 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाले में 17वां राज्य है। हमारी जो हरियाणा की पॉजिटिविटी रेट है वो क्या है? 6.63% और देश के बच्चों 8.3%। इस सूची में सबसे पहले है महाराष्ट्र। पहले स्थान पे पॉजिटिविटी रेट में कौन है? महाराष्ट्र बच्चों। 20.3% महाराष्ट्र की दर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। ये आपको पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएंगी। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के किस जिले की रिकवरी रेट सर्वाधिक है? वर्तमान में जो आंकड़े आए बच्चों उनको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के किस जिले की रिकवरी रेट सर्वाधिक है यह हमने बताना है बच्चों। तो यह सर्वाधिक है पलवल की। किसकी है बच्चों? पलवल की सबसे ज्यादा है बच्चों। आप जानते हो पलवल जो है 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का 21वां जिला था। कौन सा जिला बना? 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का 21वां जिला बना बच्चों। आप ये भी जानते हो आईने अकबरी में इसका नाम अपलवा मिलता है। क्या मिलता है? अपलवा। ठीक है, यहां बच्चों बहुत ही दर्शनीय स्थल है जैसे होडल। होडल की अगर हम बात करें तो होडल में किशोरी महल जो एक दर्शनीय स्थल है। किशोरी महल जो महाराजा सूरजमल जिन्हें जाटों का अफलातून कहते हैं, जाटों का अफलातून जिसे कहा जाता है बच्चों, उनकी जो पत्नी थी किशोरी देवी, उनके लिए जो है ये बनाया गया था महल। तो पलवल 15 अगस्त 2008 को इसका बच्चों अक्षरफल कितना आप कमेंट करके बताइए। पलवल का अक्षरफल कितना है? 1359 वर्ग किलोमीटर है पलवल का क्षेत्रफल। ठीक है, हथीन एक अच्छा जगह है बच्चों पलवल की। कहते पुराने समय पे यहां हाथी विचरित करते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में हाथी विचरण करते थे, इसलिए वो संस्कृत में हाथी को हस्ती कहते हैं बच्चों, हस्ती। तो हस्तिन बन गया और बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया? हथीन बन गया। पिछली वीडियो में पढ़ा था यास्किल देश की पहली
स्किल यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहां है? वो पलवल के दुधौला में है। कहां है? पलवल के दुधौला में। ठीक है। फरीदाबाद आप जानते हो बच्चों 741 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। हम 743 भी पढ़ते हैं बच्चों, ऑफिशियल साइट 741 दिखाती है, यह भी ध्यान रखना। मैं पहले में तक कह रहा हूं इन आंकड़ों में थोड़े से लचीले बनिए, कौन सा ऑप्शन में दे दे आपको ध्यान रखना है। 743 हम पढ़ते हैं लेकिन ऑफिशियल साइट कितनी बताती? 741। 15 अगस्त 1979 को जो है 12वां जिला बना था। ठीक है। बात करें गुरुग्राम की बच्चों, तो गुरुग्राम जो बच्चों ये 7 जिलों में से एक है जो गठन के समय गठित हुए थे। और इस काक्षफल की बात अगर हम करें तो गुरुग्राम का काक्षफल कितना है बच्चों? ये आप जो है कमेंट करके बताओगे गुरुग्राम का क्षेत्रफल जो वो कितना है। और हम बात कर रहे थे सबसे ज्यादा रिकवरी रेट किसकी है? पलवल की। तो पलवल की कितनी रिकवरी रेट है? 95.64। 95.64% जो है वो पलवल की रिकवरी रेट है। दूसरे स्थान पे फरीदाबाद चल रहा है बच्चों 94.24। 94.24। अगर हमारे हरियाणा की प्रदेश की बात करें तो लगभग 90% है, 89.89% जो है वो रिकवरी रेट किसकी है? वो हमारे प्रदेश की है। पलवल की सबसे ज्यादा है फिलहाल 95.6% है और फरीदाबाद की 94.24% है। ठीक है, हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय भर्तियों को लेकर विवाद के चलते चर्चा में है? हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी भर्तियों को लेकर विवाद के चलते चर्चा में चल रहा है बच्चों? तो बच्चों अगर हम बात करें विश्वविद्यालय की, सबसे पहले है CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। आप जानते हैं बच्चों जींद में है। 2007 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर इसे बनाया गया था। फिर 2014 में बच्चों इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। 25 जुलाई 2014 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है। CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहां है? जींद में। 25 जुलाई 2014 को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर होता था, 2007 में ये रीजनल सेंटर बना था बच्चों। और ये जो चौधरी रणवीर सिंह है बच्चों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी, उन पे 2 अच्छे क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको पहले भी कि एक तो ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। और दूसरा भारतीय लोकतंत्र में अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव जो है वो इन्हें प्राप्त है। ये लिम्का बुक और रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है। दूसरा अगर बात करूं CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बच्चों, यह 2003 में बनी थी। 2003 में कहां है? सिरसा में। और अगर मैं बात करना चाहूं इन दोनों के जो VC हैं वो हैं प्रोफेसर राजबीर सिंह सोलंकी। राजबीर सिंह सोलंकी इनके जो है VC हैं बच्चों, दोनों के ही। CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी आप जानते हो बच्चों भिवानी में है। भिवानी में हमारे जो हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं चौधरी बंसीलाल, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो बच्चों हमारे हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, जो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक हरियाणा पे शासन करने वाले मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, हरियाणा के लौह पुरुष या हरियाणा के आयरन मैन, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के वास्तुकार, हरियाणा के शिल्पकार, हरियाणा के आर्किटेक्ट बच्चों चौधरी बंसीलाल के नाम पे, क्योंकि चौधरी बंसीलाल भिवानी जिले से संबंध रखते हैं, गोलागढ़ गांव से, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। 2014 में जो बच्चों ये यूनिवर्सिटी बनी। RK मित्तल इसके VC हैं। RK मित्तल, राजकुमार मित्तल इसके VC हैं। अगर हम बात करना चाहें MPHU महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बच्चों आप सभी जानते हो कहां है? करनाल के अंजनथली में। करनाल के अंजनथली में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। हमारे देश की 5वीं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है और हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है बच्चों। कब इसका गठन हुआ था आपको पता होगा? 28 नवंबर 2016 को। 28 नवंबर 2016 को यह यूनिवर्सिटी बनी थी बच्चों। और फिर अगर आगे इसकी बात करें, पहले यह सामान्य हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी थी, तो 18 अप्रैल 2017 को
फिर इसका नाम बदल के महाराणा प्रताप के नाम पे महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी रख दिया। इसके वीसी हैं बच्चों डॉक्टर समर सिंह। इसके वीसी कौन है? डॉक्टर समर सिंह, जो वर्तमान में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी भी डॉक्टर समर सिंह है बच्चों। तो कौन सा विश्वविद्यालय भर्तियों को लेकर विवाद के चलते चर्चा में रहा? तो यह रहा बच्चों CRSU, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। कहां? जींद बच्चों। ठीक है, चौधरी रणवीर सिंह जो एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, रोहतक के सांघी गांव से संबंध रखते थे बच्चों। हमारे पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता हैं। और इन पे दो अच्छे क्वेश्चन HSSC बार बार पूछती है। एक तो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे और दूसरा भारतीय लोकतंत्र में 7 अलग अलग सदनों का सदस्य होने का गौरव इन्हें प्राप्त है, जिसके कारण इनका जो नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है वो सम्मिलित है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। 25 जुलाई 2014 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी बच्चों। ठीक है, पहले यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर था। 2007 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर बनाया गया था। तो इसके वीसी हैं डॉक्टर जो राजवीर सिंह, प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी, जो कि CDLU चौधरी देवीलाल के नाम पे यूनिवर्सिटी बच्चों सिरसा में 2003 में बनी थी। इसके वीसी भी यही है बच्चों। ठीक है, कर लोगे? तो नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में अब वीटा बूथ की संख्या कितनी हो जाएगी? बच्चों वीटा बूथ की संख्या जो प्रदेश में कितनी हो जाएगी, तो अगर हम बात करें जो हरियाणा जो सहकारी डेयरी जो प्रसंग है बच्चों, उसका ब्रांड क्या है? वीटा है। यह क्वेश्चन भी HSC पूछ चुकी है। तो वीटा जो बूथ है बच्चों, पहले इसमें दूध और दूध से बने प्रोडक्ट जो इन बूथों पर बेचे जाते थे, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में, कि पहले इसमें सिर्फ दूध और दूध से बने प्रोडक्ट जो हैं वीटा के, चाहे वो घी हो चाहे वो दही हो, आदि जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट ही बेचे जाते थे। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर से वीटा बूथों पर ताजी सब्जियां और फल भी उपलब्ध होंगे। क्या बेचे जाएंगे? ताजी सब्जियां और फल भी वीटा बूथों पर जो है 1 अक्टूबर से बेचे जाएंगे बच्चों। कोरोना महामारी के दौरान जो है जो आर्थिक मंदी आई है, उससे जो प्रभावित हुए हैं किसान आदि, उनको लाभ पहुंचाने के लिए डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा बच्चों अब सरकार ने क्या फैसला किया है कि वीटा बूथों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वीटा बूथों की संख्या क्या बढ़ाई जाएगी? पहले 700 थी वीटा बूथों की संख्या हमारे प्रदेश में, अब बढ़ाकर 4000 की जाएगी। तो कहता प्रदेश में वीटा बूथ की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बच्चों हो जाएगी 4000। ठीक है, पहले कितनी चल रहे हैं? 700, अब 4000 हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों पिछली वीडियो में करंट में हमने पढ़ा था कि जो शहीद हैं हमारे हरियाणा के जो शहीद हैं, उनकी विधवाओं को जो है इसमें 15% आरक्षण मिलेगा। जो वीटा बूथ है 15% जो है उनके नाम पर होंगे, ये भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा बच्चों हमारी सरकार ने यह भी घोषणा की कि 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। 2000 जो है रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। ठीक है, जो कि जिसमें जो एग्रो प्रोडक्ट हैं, एग्रो प्रोडक्ट जो बच्चों वो बेचे जाएंगे। कृषि से संबंधित जो प्रोडक्ट है बच्चों वो बेचने के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कितने आउटलेट कितने रिटेल आउटलेट जो है वो खोलने की सरकार ने घोषणा की है। तो 2000 रिटेल आउटलेट जो हैं वो एग्रो प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए खोले जाएंगे प्रदेश में। तो पहले बीटा बूथ थे बच्चों 700, अब हो जाएंगे 4000। 15% जो है शहीदों की विधवाओं के लिए इसमें जो है आरक्षण रहेगा। 15% बूथ जो उनके नाम से चलेंगे। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, पहले इसमें सिर्फ जो बीटा से रिलेटेड जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट ही बेचे जाते थे। ताजी 1 अक्टूबर से ताजी सब्जियां और फल भी जो है इन पर उपलब्ध होंगे। बीटा बूथ पर दूध उत्पादन के अलावा ताजी सब्जी और फल भी मिलेंगे। ठीक है, और बच्चों अगर हम बात करें, संख्या बढ़ाकर 700 बूथ चल रहे थे और अब संख्या बढ़ाकर 400 करने का फैसला जो है सरकार ने लिया है। इसके अलावा हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड भी एग्रो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड भी एग्रो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कितने 2000 रिटेल आउटलेट खोलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वोकल फॉर लोकल के आह्वान को मूर्त रूप देने के लिए, वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहता उसको मूर्त रूप देने के लिए विभिन्न प्रमुख ब्रांडों के उत्पादों के अलावा स्वयं सहायता समूह जो है, अगर हम बात करें बच्चों सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है, उनके द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थों को भी इन पर बेचा जाएगा। पिछली वीडियो मैंने पढ़ा था ना बच्चों कि जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं, उनसे जुड़ी महिलाओं का हिसार के लघु सचिवालय में भी एक बूथ जो है वो चल रहा है। हिसार के लघु सचिवालय में जो एक बूथ है बच्चों वो चल रहा है सेल्फ हेल्प, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो औरतें हैं बच्चों, उनसे रिलेटेड उनका एक बूथ है। कहां चल रहा है? हिसार के लघु सचिवालय में एक बूथ जो है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको अपने हुनर दिखाने का, जो अपना कौशल जो हुनर है दिखाने का मौका किस मेले में मिलेगा? तो मिलेगा फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में। ये चीज हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन जो हर रोज करंट अफेयर से रिलेटेड हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आप भी अपनी तैयारी में जो है जुटे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।